मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूरी बुक से। उसके बाद क्या है हमारा 30 में से 20 नंबर पक्के, 30 में से 20 प्रश्न पक्के। जय हिंद फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ के 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 16 फरवरी 2023 आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है और बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मैथ में। देखिए, मैथ में आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताया जा सकता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, मैथ में दोस्तों कोई कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता और सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैथ में पूरी बुक पढ़नी होती है, मैथ में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट ही होता है, इसलिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताए जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। और आपके लिए मैं ये 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखना, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना, इससे बाहर मैथ में कुछ नहीं आएगा। 30 बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 21 फरवरी का आपको 20 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है आपका, इसलिए तैयार कर लीजिए क्वेश्चन। वीडियो लास्ट तक देखिए, फुल वॉच कीजिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपके 20 नंबर तो कहीं जाने वाले नहीं है अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 21 तारीख को, इसलिए आप लोग अच्छी से अच्छी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए। आज की वीडियो अगर आप लोग पूरी देखते हैं तो आपको 21 तारीख को इधर उधर किसी कॉपी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग देखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। वे संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका HCF करने पर हमें 1 प्राप्त हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 14, एक बार हम लोग 14, 35 को देख लेते हैं, सहअभाज्य संख्या है या फिर नहीं है। तो देखिए क्या है, 14 का अगर हम लोग HCF करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 14 का हमारा आएगा 2 से काटेंगे, उसके बाद 7 से, 2 गुणे 7, यही तो आएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार और कौन सी संख्या दी गई, 35, 14 और 35, 35 को देख लेते हैं हम लोग। 35 को हम लोग 5 से काटेंगे पहले, उसके बाद 7 से, 7 पचे 35, ये आ गया। इसका HCF करने में हमें कितना मिला, 7 मिला। 7 का जोड़ा बन रहा है ना, 7 मिला इसका HCF। ये तो होगा नहीं सहअभाज्य संख्या। अगला जो हमारा है 18, 25, क्या है अगला जो हमारा है 18, 25, इसका हम लोग देख लेते हैं HCF करने पर कितना मिलता है। देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ और नीचे दिया हुआ है हमारा 25। 18 का अगर हम लोग 2 से काटेंगे, उसके बाद आएगा हमारा 9, 9 को हम लोग 3 से काटेंगे, आएगा 3, ये आएगा 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। और उसके बाद 25 का हम लोग देख लेते हैं। 25 का देखिए क्या होगा, 25 को हम लोग 5 से काटेंगे, 5 आएगा, 5, 5 पचास 25। इसमें देखिए आप लोग जोड़ा कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा जोड़ा, मतलब इसका HCF कितना आया हमारा, 1। मतलब यही है हमारी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का युग्म, दोनों सहअभाज्य संख्या की जोड़ा क्या है, युग्म है। तो हमारा इसका जो सेकंड ऑप्शन है 18, 25 सही हो, करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखना। और ये प्रश्न जितने भी मैंने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग देखना मत भूलिए। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, प्रश्न है यदि 306, क्या यदि 306 और देखिए क्या दिया हुआ है 557, यदि 306 और 657 का HCF 9 है, क्या है HCF 9 है, तो LCM होगा। HCF दिया हुआ है और LCM बताना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखना। अगर कहीं पर हमें HCF दिया रहता है और LCM बताना होता है, संख्याएं दी गई हैं और HCF दिया गया है, LCM बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इसका एक फार्मूला होता है, आपको बता दिया जाए। LCM बराबर क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, हालांकि आपको पता भी होगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो। इसके बाद क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, संख्याओं, जो 2 संख्याएं हमारी हैं, संख्याओं का गुणनफल।
संख्याओं का गुणनफल अपान में क्या कर देंगे हम लोग, अपान में HCF दिया गया ना हमें, हाँ बस वही हमें करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। HCF अपान में HCF कर देंगे। उसके बाद देखिए संख्या हमारी क्या क्या दी गई है, 306 और 657, 306 गुणे 657 और अपान में HCF क्या दिया गया, 9। फ्रेंड इसका आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 22,338। क्या आएगा, 22,338। आप लोग कर लेना, एक बार देख लेना 22,338 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। 22,338 सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। चलिए देखिए इसका क्या होगा, इसका हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक बार जान लेते हैं। इसमें फ्रेंड 3 फार्मूले होते हैं। अगर आपको 3 फार्मूले नहीं पता तो आप लोग तैयार कर लेना। पहला है हमारा रेखा अगर क्या हो, रेखा का अगर अद्वितीय हल हो तो रेखाएं कैसी होंगी, अगर अद्वितीय हल हो तो रेखाएं देखिए ऐसी कुछ होंगी, आपस में मिली कटी हुई होंगी। और इसका क्या होगा सूत्र हमारा, A1/A2 नॉट इक्वल, क्या होगा, नॉट इक्वल B1/B2, B1/B2 इक्वल, बस इतना ही होगा हमारा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। पहला ये है। और दूसरा है हमारा अगर समांतर होंगी रेखाएं, अगर समांतर होंगी तब क्या होगा, जब उनका कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल C1/C2 के। और इसमें हमसे पूछा क्या गया है, संपाती रेखाएं। क्या पूछा गया है, जरा हम लोग एक बार और देख लेते हैं। संपाती रेखाएं पूछा गया है और संपाती रेखाओं का सूत्र क्या होता है हमें पता ही होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपके 1 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा, क्योंकि ये पक्का है आएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई इसमें दो राय है ही नहीं। और यहाँ पर देखिए संख्या हमारी क्या दी गई है, 3 को हम लोग मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं y को हम लोग मान लेते हैं A1 के जगह B1 और 8 को हम लोग मान लेते हैं C1। उसके बाद यहाँ पर भी हम उसी प्रकार मान लेंगे, 6 को मान लेंगे A2 और k को मान लेंगे B2 और 16 को हम लोग मान लेंगे क्या, C2। तो हम लोग चलिए रखते हैं 16 को अंदर, हम लोग यहाँ पर माइनस का है, बराबर के इस पार ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 16 हो जाएगा बराबर 0। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं थोड़ा सा। क्या है देखिए हमारा यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर कितना दिया हुआ है, इसके बराबर हम लोग रखते हैं इसी रेखाओं के अंदर। देखिए a बराबर हमारा कितना है, A1 बराबर 3 और A2 बराबर कितना है हमारा, A2 बराबर है 6। उसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की ओर देखते हैं क्या है हमारा, B1 बराबर हमारा दिया हुआ है फ्रेंड, B1 बराबर हमारा दिया हुआ है y। क्या B1 बराबर यहाँ पर क्या दिया हुआ देख लीजिए, -y, यानी कि B1 बराबर है हमारा 1। कितना है, 1। B1 बराबर y के स्थान पर कुछ नहीं दिया गया, हम लोग मान लेंगे 1। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद हमारा दिया माइनस का है ना, ये माइनस का हम लोग ले लेंगे। उसके बाद दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है, k, B2 के स्थान पर दिया हुआ है माइनस का k। उसके बाद क्या दिया हुआ है, C1 के स्थान पर देखिए क्या दिया हुआ है 8, C1 के स्थान पर है हमारा 8 और उसके बाद C2 के स्थान पर है हमारा 16। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको हल कर देंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग देख लेना एक बार बस। 8 एक्का में 8, 8 दून 16, यहाँ पर 8 दून 16 आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दून 6, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर भी आ गया है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा के का, और के इधर आप इधर ले जाएंगे के को और ये 2 आपका इधर आएगा, के बराबर 2 आ जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, आप लोग के आपका इधर चला जाएगा और ये जो 2 है ये आपका इधर आ जाएगा। अगर त्रियक गुणा करेंगे तब आप इधर से भी कर सकते हैं, वही आंसर आएगा, के आपका यहाँ पर आ जाएगा और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम लोग त्रियक गुणा करेंगे तब तो यहाँ पर के बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए जल्द से जल्द ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं अच्छी तरीके से। और आप लोग ये तीनों फार्मूले दो फ्रेंड याद कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी ना पड़े।
यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, पहला 1/2, दूसरा है माइनस का 1/2, तीसरा चौथा है हमारा माइनस का 2 और यहाँ पर दिया गया है 2। जो 2 है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। फ्रेंड इसमें आपको गुणनफल और योगफल दोनों पूछे जा सकते हैं और आपको फार्मूले पता होना चाहिए कि गुणनफल का क्या होता है और योगफल का क्या होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। फ्रेंड आपको बता दें, योगफल का जो हमारा होता है वो होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। ये होता है हमारा योगफल का फार्मूला। अगर हमें योगफल दिया रहेगा तब निकालना होगा। ये फार्मूला आप लोग लगा देना, योगफल आराम से आपका बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा गुणनफल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा c/a। क्या होता है? c/a। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं, c का मतलब जो हमारा अचर पद होगा और जो a का मतलब होगा हमारा x का गुणांक। a का मतलब होता है हमारा x² का गुणांक और b का मतलब होता है हमारा x का गुणांक। ठीक है, यही होता है, वरना आप लोग कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। उसके बाद हम लोग ये वाला फार्मूला रख देंगे, यही तो है हमारा गुणनफल का फार्मूला। क्या है गुणनफल का? गुणनफल का फार्मूला हमारा यही है। इसको हम लोग रख देंगे अच्छी तरीके से, अभी तुरंत का तुरंत आंसर बाहर आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 3x² - 4x = 0। 3 को हम लोग मानेंगे a और -4 को हम लोग इसको मानेंगे हम लोग b और यहाँ पर 0 को हम लोग मानेंगे c। तो चलिए हम लोग मान रख देते हैं एक बार अच्छी तरीके से। देखिए क्या है हमारा मान, c के स्थान पर हम लोग रखेंगे 0। क्या रखेंगे? 0 रख दीजिए 0। और उसके बाद हमारा c/a के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे? मैंने आपको बताया था x² का गुणांक। क्या है? x² के गुणे में क्या है? 3। भैया अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो उसका आंसर हमेशा का हमेशा 0 ही आता है। आपको पता होना चाहिए बातें पहले से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा 0। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। पहला ही ऑप्शन हमारा 0 दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसी लगातार। बिंदु P ब्रैकेट में -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। फ्रेंड मूल बिंदु से दूरी पूछा गया है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए मूल बिंदु से दूरी हमारी क्या होती है। फ्रेंड मूल बिंदु से दूरी का एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं आपको नहीं पता है तो, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपका 21 फरवरी से, अभी तो आपके पास टाइम नहीं। वैसे आपको पता ही होगा, मैं तो बेकार ही कह रहा हूँ। क्या है? देखिए -6, 8 का हमें मूल बिंदु से दूरी निकालना है। इसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फ्रेंड फार्मूला सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर हमें फार्मूला नहीं पता तो हमें कुछ नहीं पता है। फार्मूला हमारा इसका क्या होता है? देखिए आप लोग, x2 - x1। क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या होता है ब्रैकेट में? y2 - y1, y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही तो होता है फार्मूला। और अगर यही हमें पता हो जाएगा तो हमें निकालना बहुत ही आसान। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, -6, 8 की मूल बिंदु। मूल बिंदु में कौन से होते हैं अंक? 0, 0। तो चलिए हम लोग रख लेते हैं आराम से। अगर हम लोग रखेंगे तो इसको हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे हम लोग? इसको मान लेंगे x1, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1। क्या हो जाएगा? y1। एक को मानेंगे x1, एक को मानेंगे y1, और एक 0 होगा x1, एक 0 होगा x2, एक 0 होगा y2। चलिए हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है फ्रेंड, यहाँ पर दिया हुआ है x²। यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, थोड़ा सा जरा मान देखिए क्या है, अभी तुरंत का तुरंत आंसर निकल आएगा हमारा। मान 0 - x2 हमारा 0 है ना, तो x2 और x1 हमारा क्या है? -6, 6 है ना हमारा। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 6 ही है, माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्लस आपको ले रहा हूँ, आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद दिया है स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2। क्या है? y2 हमारा 0 है, मैंने आपको बताया था मूल बिंदु से ही निकालना है। और y1 जो हमारा है, y1 है हमारा, कितना है y1? 8। y1 हमारा है 8 का, माइनस का या प्लस का? प्लस का 8 है, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ तो माइनस हम लोग लगा देंगे, -8। अब देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 6 ही रहेगा। और 6 का स्क्वायर क्या होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 36। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
तो 8 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 64 आ जाएगा। 8 28 64, ब्रैकेट के अंदर हमारा आ जाएगा 36 प्लस 64, 36 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा 100। 36 प्लस 64 हमारा होता है 100। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10। कितना आ जाएगा 10। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 10 है। आप लोग देख लेना यहाँ पर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास है 8, दूसरा है 2√7, तीसरा है 10 और चौथा है 6। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 10 हमारा। इसका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा स्पीड में करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, देखिए बहुत ही सिंपल है। हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 2 cos 3 थीटा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, बराबर 1 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम 2 को इधर बराबर के इस पार लाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/2। और आपको पता है कि cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे आसानी से cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो cos से cos हमारा खत्म हो जाएगा। इसको काटा नहीं जाता, ऐसे मत काटना वरना गलत हो जाएगा। काटिए मत, ऐसे ही तुलना करने पर वो अपने आप हट जाएंगे, बराबर के दोनों तरफ है। क्या बचेगा हमारा 3 थीटा बराबर क्या बचेगा हमारा 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब 3 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। उसके बाद थीटा बराबर 60 बटे क्या हो जाएगा, 60/3। और 3 को अगर हम 60 से काटेंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 20, 20 बार में जाएगा। देखिए थीटा बराबर कितना आया हमारा 20। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। पहला है 10, दूसरा है 15, तीसरा है 20। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा cos 60 डिग्री और उसके बाद इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान हमें बताना है। बहुत ही सिंपल है, जल्द से जल्द हम लोग देख लेते हैं, समय हमारे पास बहुत ही कम है। देखिए cos 60 डिग्री का मान आपका होता है 1/2। उसके बाद गुणे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। उसके बाद हम लोग थोड़ा माइनस कर लेंगे, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। उसके बाद sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे, इधर भी माइनस के, इधर भी वही चीज़ है, इधर भी वही चीज़ है, ये 0 आ जाएगा हमारा। इसका आंसर कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यदि, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है, हमें यही बताना। चलिए हम लोग इसको एक आसान भाषा में देख लेते हैं। वृत्त का परिमाप हमारा क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2πr। क्या होता है फ्रेंड, 2πr। उसके बाद जो क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, πr² होता है, πr² होता है। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, पाई इधर भी है और आर इधर भी है और आर इधर 2 है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या हमारा बचा है, r बराबर 2। क्या बचा हुआ, r बराबर 2, r बराबर 2। और r हम लोग किससे डिनोट करते हैं, त्रिज्या हमको हम लोग r से ही डिनोट करते हैं। तो r बराबर 2 मतलब त्रिज्या कितनी आ गई है, 2। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, ये पहला ही है 2 मात्रक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वृत्त की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए वृत्त की जो परिधियों का अनुपात है 2:3 और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है फ्रेंड वो होता है हमारा परिधियों के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, वर्ग के बराबर होता है। इनका अगर हम लोग वर्ग कर देंगे तो आंसर जो हमारा आएगा करेक्ट आ जाएगा। परिधियों के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। अगर हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका वर्ग ही करना है और कुछ नहीं करना, इसमें क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल देखिए क्या है हमारा, 2/3 दिया हुआ है। अगर इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4/9। क्या आएगा, 4/9 मतलब 4:9। देखिए 4:9 कहाँ पर दिया गया है हमारा, 4:9 पहला ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा। फ्रेंड देखिए 9 नंबर क्या है, 2 वृत्तों की परिधियों में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, परिधि क्या होता है हमारा, 2πr। r1 मान लीजिए क्योंकि 2 परिधियाँ हैं
और दूसरा क्या है 2πr2। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या दिया है, इसका अनुपात क्या है 2:3, मतलब 2/3। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, 2π से 2π खत्म हो जाएगा, R1 बराबर R2 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा, R1 बराबर R2। R1 बराबर कितना है, R1 बराबर 2 है और R2 बराबर 3 है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला हमारा क्या दिया गया है इसमें अनुपात। उसके बाद इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना है। क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में क्या होता है πr², यही तो होता है हमारा। उसके बाद R1² और यहाँ पर हो जाएगा πr2², और पाई से पाई खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, हमारा R1² बराबर R2²। और यहाँ से हम लोग R1 का मान निकाला था 2 और R2 का 3, रख देंगे हम लोग मान 2/3, और इसका हम लोग करेंगे क्या, वर्ग। यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/9। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या दिया है 4/9 करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कौन सा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9π² सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9π सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उसके आधार का व्यास हमें बताना है। क्या बताना है हमें, आधार का व्यास। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, कि जो लंबवृत्तीय बेलन होता है हमारा, उसके आधार का व्यास हमारा एक वृत्ताकार होता है उसका आधार। तो उसके आधार का जो हमारा क्षेत्र लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो πr² ही होगा। क्या होगा, πr²। और पहले से कितना दिया हुआ है 9π। चलिए हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर πr² लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार जो होता है हमारा वृत्ताकार होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, सामने हमें दिया हुआ है 9π, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9π। और यहाँ पर देखिए पाई से पाई हमारा खत्म हो जाएगा, R²। अगर स्क्वायर हम लोग इधर आएंगे, अगर स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, देखिए आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए, इधर रूट लग जाएगा, फिर क्या होगा, इधर तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा, हमारा 3 आ जाएगा। तो R बराबर कितना मिला हमें, 3 मिला है। 3 देखिए कौन सा ऑप्शन है वही करेक्ट हो जाएगा। पहला है हमारा 2, दूसरा 3, ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखना क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। समांतर माध्य क्या हो, 21 हो तो R का मान होगा। तो R का मान क्या होगा, आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पर देखिए भाई, जो समांतर माध्य होता है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। समांतर माध्य में होता है जो संख्याएं होती हैं, संख्याओं आंकड़ों का योग, ये जो हमारा आंकड़ा ऊपर दिया हुआ है इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। उसके बाद आंकड़ों की संख्या, ये कितनी संख्याएं हैं एक बार हम लोग गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं। इसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, पहले इसको प्लस कर लेंगे। 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40, इतना हम लोग कर लिया। उसके बाद हमारा ये आएगा कितना, बटे में कितना है 7। संख्याओं का योग जो होता है हमारा उसको लिख के, उसके बाद संख्याओं का जो संख्याओं का मतलब संख्या होता है कितनी बार है संख्याएं, उसको हम लोग बटे में कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बटे में। तो बटे में हम लोग कर देंगे 7, 7 बार है ना। उसके बाद ये बराबर हमारा दिया कितने के है, 21 के, 21 कितना, देखिए समांतर माध्य दिया भी गया है, समांतर माध्य 21 21 है। चलिए हम लोग इसको अच्छी तरीके से देख लेते हैं। समांतर माध्य हमारा 21 दिया हुआ है पहले से ही। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये जो हमारा 7 है, ये 7 इधर चला आएगा बराबर के। तो क्या होगा, 21 21 7 कितना होता है, आपको भी पता होगा 147, 147। इसका हम लोग एक बार योग करेंगे, देखिए क्या होगा, 5 10 कितना होगा, 15, 15 दूनी 30, 15 यहाँ पर भी ये 30 हो जाएगा, 30 20 50, और 50 50 यहाँ पर 40 दिया हुआ है, 50 40 90, और 90 और 35 कितना हो जाएगा, 125। बहुत ही आसान है, 125 हो जाएगा। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 125 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा प्लस R, यहाँ पर प्लस R भी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए क्या है, 125 को जब हम बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 147 - 125 बराबर R। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा हमारा 22, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है 22 एक बार। पहला ऑप्शन 18, दूसरा ऑप्शन है 22, दूसरा ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 22। दूसरा ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, दूसरा है ये वाला, देखिए क्या है हमारा, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य जो हमारा होगा, देखिए क्या होगा एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभी 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 मैंने आपको बताया था 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 प्लस करना है आपको जो संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी बार ली गई हैं संख्याएं, 1। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, और ये कितनी बार है, 9 बार है। 9 से यहाँ पर ये कर देंगे हम लोग। उसके बाद इसको एक बार हम लोग प्लस कर लेते, देख लेते। 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 21 7 28, 28 8 36, 36 36 9 45, 45 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 45 बटे 9, 9 से काटेंगे, 9 बचे 45, 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अब लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम लोग स्पीड में अब प्रश्न करेंगे। किसी बारंबारता का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 25.5 और 27.0 है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए अगर माध्यिका ज्ञात करना होगा तो हमें एक सूत्र होता है। फ्रेंड अभी हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आप लोग खुद से निकालिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे निकाला जाए। देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला जो हमारा होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्य होता है। इसका फार्मूला होता है, अगर आप उसी फार्मूले पर रख दोगे तो यहाँ पर आंसर हमारा 26.0 आ जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है हमारा, यदि 25 56 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। इसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ आपका। एसटीएफ मैंने अभी आपको पीछे बताया तो था, शायद यही क्वेश्चन था ना। एसटीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद बटे में एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल कर लेना 26 गुणे 156, और उसके बाद बटे में क्या कर लेना, 156 कर लेना। उसके बाद आप लोग इसको काट देना थोड़ा सा। अगर आप लोग इसको काट पीट करोगे इसके साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आप लोग एक बार करिए तो सही। उसके बाद देखिए 26 आएगा आंसर हमारा, कितना आएगा 26। भाई 156 दिया हुआ है आपका, 156 गुणे 26, और यहाँ पर नीचे क्या दिया है 156, 156 से 156 तो खत्म हो जाएगा, 26 आएगा हमारा आंसर। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, द्विघात समीकरण का के मूल हैं, इसके हमें मूल बताना है, क्या मूल होंगे। तो विविक्त कर लगा देना, क्या होता है डी बराबर क्या होता है विविक्त कर, -4ac, क्या होता है -4ac, -4ac। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो लगा देंगे हम लोग b² क्या है यहाँ पर, b -4 है, -4 का स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा 4ac गुणे वो बरा -b² - 4ac, यहाँ पर माइनस होगा। उसके बाद 4 होगा हमारा, 4 का आएगा, देखिए आप लोग माइनस का है, नहीं 4 आप ऐसे ही रहेगा, 4 माइनस का रहेगा। उसके बाद ए हमारा कितना है, ए हमारा है 2 गुणे 2, और सी हमारा कितना है 1, 1 कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा, माइनस का 8। उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस का 8, अगर हम लोग -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 8, 8 बराबर 8 यानी 0। क्या आ जाएगा इसका, अगर हम लोग देखेंगे तो कट के 0 आ जाएगा। तो इसका 0 जो होता है वास्तविक होगा, क्या होगा वास्तविक। चलिए हम लोग जल्दी से देखते हैं फ्रेंड, टाइम बहुत कम है हमारे पास। बिंदु इतने 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 का के बीच की दूरी, 2 बिंदु दी गई है, इनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला आप लोग अच्छे से लगा देना, आंसर हमारा आ जाएगा। शायद 61 इकाई है आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारा देखिए क्या है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई हमें बताना है। बहुत ही आसान है, आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना, इसको निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमारा आ जाएगा, संगत चाप की लंबाई हमारा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2πr, थीटा बटे 360 गुणे 2πr। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारी एक परिमेय संख्या, इसको हम लोग काटेंगे 3.5। इसके बाद क्या, ये शांत नहीं है, शांत हो गई ना, 5 के बाद आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो हमेशा दशमलव प्रसार क्या होता है, वो शांत होता है, सॉरी शांत होता है। रेखाओं x बराबर 0, ये दिया गया है आपका कब प्रतिच्छेद बिंदु होगा, आपको ये सब दिया गया है। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया है, प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग x बराबर 0 रख देंगे। यहाँ पर देखिए अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 2 से 2 गुणे 0 हो जाएगा, और 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा 3y है, 3 को इधर ले आएंगे हम लोग, बचेगा क्या 12 हो जाएगा y बराबर, और इसको काटेंगे हम लोग 4 आ जाएगा। तो x का जो हमारा मान है क्या है 0, और y का हमारा कितना निकल कर आया 4। तो 0,4 कहाँ पर आपको दिया गया है, देख लीजिए एक बार, ये दिया गया है करेक्ट। उसके बाद क्या होगा, देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर b1 वो c1 नॉट इक्वल क्या होगा c1/c2। इस पे हम लोग रख देंगे एक बार, क्या दिया है देखिए a1 हमारा दिया गया है 2, और a2 कितना दिया गया है 3। उसके बाद b1 कितना दिया गया है हमारा, b1 दिया गया है a, और b2 कितना दिया गया है हमारा 5, माइनस का 5 है, सॉरी आप लोग देख लेना, अच्छी तरीके से ध्यान देकर करना। c हमारा 1 और वो है 7, इससे कोई मतलब नहीं, नॉट इक्वल है। देखिए 5 यहाँ पर माइनस का 5 इधर आ जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस का 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 जो है 3 बटे में ही रहेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 10/3। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, -10/3 ये दिया हुआ है आपका, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है हमारा, उसके बाद है AOC आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं, शीर्ष दिया गया है आपका, इसका क्या बताना, विकर्ण आयत ऐसे होगा फ्रेंड, ऐसे होगा, ये हमारा आयत बन चुका है। इसका शीर्ष है हमारा क्या है AO, और क्या दिया है B दिया है। इसका आपको ऑप्शन भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर जो भी आपका संख्या होगी, यहाँ पर सब संख्याएं होंगी, ये हमारा होता है विकर्ण। ए और बी के बीच की दूरी वाला सूत्र आप लोग लगा देना, इसका आंसर आ जाएगा। बीच का दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको आप लोग लगा देना, अच्छे से आंसर आपका आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री अपान कॉस 15 डिग्री का मान होगा। इसमें देखिए यहाँ पर 90 कॉस 15 को हम लोग बदल लेंगे, 90 माइनस कितना आ जाएगा 75 डिग्री। उसके बाद हो जाएगा साइन, तो साइन 75 डिग्री से बटे साइन 75 डिग्री हो जाएगा, इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा 1 आएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हमारा है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अभी मैंने आपको बताया था, अब इसको बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसलिए अब बार बार इसको नहीं बताएंगे, 2-3 बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। उसके बाद क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को, 24 को। 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64 अनुपात कितना है 27 है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। गोलों का क्या दिया है हमारा, उसके गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है, और पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें पूछा गया है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से करिए और करके हमें आंसर बताइए, कमेंट में तुरंत बताइए आप लोग आंसर क्या होता है। गोलों का आयतनों का क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप लोग इसको रख देंगे, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आंसर, और उसके बाद अगर हम लोग उस फार्मूले को रखेंगे तो फार्मूला तो हमारा पूरा का पूरा उसके बराबर रखेंगे 64/27। तो फार्मूले में देखिए पूरा का पूरा कट जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा R1 का क्यूब, क्या बचेगा R1 का क्यूब, और क्या बचेगा हमारा R2 का क्यूब, R1 का क्यूब और R2 का क्यूब। इसका हम लोग क्यूब अगर निकालेंगे तो ये हमारा 64 दिया हुआ है, ये हमारा आ जाएगा 4/3, 4/3। क्षेत्रफल हमारा जो आ जाएगा वो 4/3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर बचेगा। उसके बाद पाई से पाई आर से 4 पाई तो कट जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर करना रहेगा, तो 4/3 का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, 16/9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16/9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16:9 कहाँ पर दिया गया, ये दिया गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। धनात्मक विषम संख्याएं क्या होगी हमारी, 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1 से 10 तक में क्या हो जाएगा, देखिए 1 3, उसके बाद 5 7 7 9, ये हो जाएगी हमारी विषम संख्या। अगर आप लोग इसको करेंगे तो इसका आंसर निकल आएगा। आप लोग देख लेना, हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, मैं
आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा हो गया है हमारा। माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है, वो है तोरण। उसके बाद क्या है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका क्या। अभी अभी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताया था, पीछे ही बताया था, इसलिए अब नहीं बताएंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन है, बिंदु दिया गया है आपको, एक्स अक्ष से दूरी पूछा जा रहा है। तो एक्स अक्ष से दूरी अगर पूछा जाएगा तो वाई वाला हम लोग बताएंगे, वाई वाला अंक क्या बताएंगे, वाई वाला। और अगर वाई अंक से पूछा जाएगा तो एक्स वाला बताएंगे। तो वाई तो क्या पूछा गया, एक्स अंक, एक्स अक्ष से पूछा गया तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यदि ये देखिए कुछ समीकरण आपको दिया गया है, एक्स का मान पूछा गया है, इसमें देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 2 बराबर 1/7, यही तो दिया गया है हमारा। इसमें थोड़ा सा हम लोग त्रियक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7, क्या आ जाएगा हमारा 7 बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -2, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, 9/1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अगर हम लोग 9 का एक्स स्क्वायर से मतलब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। उसके बाद रूट अगर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर +-3 होगा, +-3 दिया है आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लेना।